भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 47 एप्लीकेशन चाइना की बैन कर दी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं। पवन दुग्गल जी, पंजाब केसरी और नवोदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा यही सवाल कि आखिर ये 47 एप्लीकेशन क्यों बैन की गई? देखिए, ये एप्लीकेशंस इसलिए बैन की गई हैं क्योंकि इन एप्लीकेशंस का सीधा असर भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के ऊपर पड़ सकता है। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए इन ऐप्स को भी अब बैन किया गया है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह पहले चरण में 59 ऐप्स को बैन किया गया था। सर, इन ऐप्स का बैन होने से किसको फर्क पड़ेगा ज्यादा? देखिए, इन ऐप का बैन होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क चीनी कंपनियों को पड़ेगा क्योंकि उन्हें मुफ्त का डेटा भारतवर्ष में मिल रहा था। मुफ्त से आधार बन रहे थे वो करोड़ों रुपए कमाने के, वो अब नहीं कमा पाएंगे। जो डेटा उनकी स्ट्रीम आ रही थी वो नहीं कमा पाएंगे, वो उस डेटा का एक्सेस नहीं हो पाएगा और उस डेटा का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो उससे सीधा असर सबसे ज़्यादा तो चाइनीज़ कंपनी पर पड़ेगा, उनकी वैल्यूएशन पे पड़ेगा, उनके बिजनेस मॉडल पर पड़ेगा। भारतीय उपभोक्ताओं पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप ब्रॉडर राष्ट्रीय हित की बात करें तो उस संदर्भ में हमें लगता है कि ये जो नुकसान है वो बहुत कम नुकसान होगा एज कम्पेयर टू जो नुकसान चाइनीज कंपनीज को होने वाला है। सर, ये भी सामने आया था ज्यादा पुख्ता तौर पर, आप भी बता सकते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, कि क्या ये जो 47 एप्लीकेशन जिन्हें बैन किया गया है लगभग, इन पर डाटा चोरी का भी आरोप था? देखिए, ये ऐप्स की प्रॉब्लम यही है कि ये अधिकांश सी ऐप्स बहुत सारी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भारतवासियों को देती हैं, लेकिन उसकी उसमें बहुत सारी परमिशंस या अनुमतियां ले लेती हैं। ये वो अनुमतियां होती हैं इसके माध्यम से ये लोगों के जो कैमरा है, जो माइक्रोफोन है, गैलरी है, उसको एक्सेस करते हैं और उसके आधार पर वो तमाम सारा डेटा एकत्रित करते हैं और भारत के बाहर ले जाते हैं। तो काफ़ी हद तक ये जो चाइनीज़ ऐप्स थे वो जासूसी का काम कर रहे थे। प्रत्येक मोबाइल में घुस के जासूसी कर रहे थे चौबीसों घंटे। तो शायद इसी को रोकने के लिए और भारत की जो राष्ट्रीय हित हैं उनका संरक्षण करने के लिए अभी फिलहाल इनको बैन करने का निर्णय सरकार ने लिया है। एक चीज ना सर समझना चाहूंगा, जो एप्लीकेशन बैन हुई हैं, भारत में कई लोग इसे रोजाना रूप से उपयोग में भी करते होंगे, तो क्या कुछ इसके ऑप्शन भी मिलेंगे और बता सकते हैं कौन कौन सी ऐसी मेन एप्लीकेशन थी जिन्हें बैन किया है? देखिए, अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशंस बैन की गई हैं। पहले अगर आप चरण में देखें तो पहले चरण में सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस टिकटॉक थी। फिर दूसरे चरण में जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो भारतीय सेना है उसने लगभग 89 ऐप्स को बैन करने का निर्णय लिया 15 जुलाई 2020 से, और उसमें बहुत सारी ऐप्स शामिल थी जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसी ऐप्स भी शामिल हैं। तो देखिए, अब क्या हो रहा है कि अब जो ऐप्स बैन हो गई हैं उनके अनऑफिशियल वर्जन्स, उनके अनधिकृत जो एपीआईज हैं वो फिलहाल उपलब्ध किए जा रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इन अनऑफिशियल लिंक्स का क्लिक करते हुए इन सेवाओं का आनंद लें। तो भारतीय सरकार ने बहुत ठोस शब्दों में कह दिया है कि अगर आप भारतीय कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। बिल्कुल सर, क्योंकि आईटी जो विभाग है उसने भी इन तमाम एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है, और उम्मीद यही की जा सकती है अब ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच तनाव जारी है, तो लोग भी इन चीजों को समझें। और अगर आप कुछ कहना चाहें लोगों से पंजाब केसरी के माध्यम से, तो कुछ बताइए जो लोग। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि आप दूर की सोच, लॉन्ग टर्म सोच रखिए। जीवन में साइबर सुरक्षा को एक अभिन्न हिस्सा के तौर पर अपनाएं, एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में। और अगर राष्ट्रीय हित में अगर आपको कुछ ऐप्स को, कुछ सेवाओं को त्याजना भी पड़ जाए तो मुझे लगता है वो बहुत कम कॉस्ट है। हमें भारत के हाथों को सशक्त करना है, इंश्योर करना है कि भारत की सुवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी पर कोई आंच ना आए, और जो भरसक प्रयास भारतीय सरकार कर रही है भारतीय हितों को संरक्षण करने के लिए, उनके पीछे ठोस बजाकर हम खड़े हो जाएं, उनका समर्थन करें और एकजुट एक आवाज में सारी दुनिया को बता दें कि भारतवासी, भारतीय सरकार
उसके आह्वान और उस निर्णयों के पीछे पूरी तरीके से कायम है और डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुग्गल साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।